नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम एक माइक्रो कैप शेयर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कई चीज़ों का। तो दोस्तों कोई भी कंपनी आती है तो पहली कंपनी को ले आते, कोई भी कंपनी बड़ी नहीं आती, काफ़ी सारी कंपनी छोटी आती हैं। जैसा कि आज आपके सामने उदाहरण है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का अगर आप देखेंगे तो आज की प्राइसिंग है 1650 रुपये पे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो किसी टाइम पे ये शेयर कितने रुपए पे था, ऑलमोस्ट 5 रुपए के लगभग था, और वहां से इसने 346% का रिटर्न बना के दिया है। ऐसे ही अगर मैं आपको ऐसे ही अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ आप देखिए DSSL, इस कंपनी ने भी 3930 यानी 3930 रुपये का परसेंट का इन्होंने रिटर्न दिया है। और इस शेयर को भी अगर आप देखेंगे तो ये शेयर का मार्केट कैप सिर्फ अभी 555 करोड़ की, यानी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी इतना बड़ा कर सकती है। यानी काफी सारी माइक्रो कैप कंपनी ही बाद में जाके लार्ज कैप बनती हैं। चाहे से कोई सी भी कंपनी अगर आप लेंगे तो वो लार्ज कैप बाद में बनी है, पहले वो माइक्रो कैप ही थी और धीरे धीरे उसने अपने बिजनेस को बढ़ाते गए। अच्छी कॉर्पोरेट गाइडेंस, मैनेजमेंट गाइडेंस के कारण कोई भी शेयर धीरे धीरे स्लोली एक बड़ा शेयर बनता है। अगर आज हम एक शेयर के बारे में बात करेंगे उससे पहले इसलिए मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था कि माइक्रो कैप कंपनी में भी हम इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा बना सकते हैं अगर हम सही तरीके से एनालाइसिस करें। तो आज जो स्टॉक मैं आपके लिए छाट के लेके आया हूँ उस स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जिस सेक्टर से वो रिलेटेड है उस सेक्टर का हम पता कर देते हैं। तो सेक्टर है दोस्तों आईटी। तो आईटी के सेक्टर में अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारे 2010 में 10 के लगभग हमारे जो इंडिया का जो इंटरनेट इकोनॉमी थी उसमें 60 बिलियन का टेक सेक्टर था। 2022 में यही सेक्टर आज 350 बिलियन का है और 2030 में ऑलमोस्ट अनुमान है कि 1550 बिलियन का आईटी सेक्टर होगा इंडिया में। तो दोस्तों आप लगा सकते हैं कि आज भी यानी आज से 8-9 साल बाद भी इस सेक्टर में ग्रोथ 5x की ग्रोथ है दोस्तों। तो इतनी बड़ी हर एक कंपनी तो होगी नहीं, कुछ जितनी बड़ी कंपनी है जरूर थोड़ी वो पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर कर पाए, इसलिए काफी सारे नए नए सेगमेंट आएंगे। जैसे अभी ड्रोन आया है, फिर उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई है, फिर काफी सारे नए नए सेक्टर जो आ रहे हैं। तो उस चीज के कारण हमारे जो आईटी का यूजेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। और इसी से आप लगा सकते हैं आराम से 20% से ऊपर का CAGR से ग्रोथ हमको आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो इस हिसाब से मैं आपको बता दिया कि आईटी सेक्टर में अच्छा खासा बूम है। अब जिस स्टॉक के बारे में बात करें मैं उसको सीधा पहले फंडामेंटल ले जाना चाहूंगा, क्योंकि किसी भी स्टॉक में हम बाद में जाएंगे, पहले उसके बारे में फंडामेंटल जाना जरूरी है। मैं आपको शेयर का नाम बताता हूँ, आप जाके कल बाय कर लो, तो पहले फंडामेंटल जानना ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ तो यहाँ पर एक सेल्स आप लगातार देख पा रहे हो, तो कंपनी की सेल्स थी 2 करोड़ 2018 में। 2019 में अगर ये सेल हुई 2.21, 2020 में हुई 2.25। कोविड के आने के बावजूद भी इसकी सेल्स बढ़ती रही और यहाँ हुई 2.71, उसके बाद में हुई 2.80 और उसके बाद में हुई 5.71। यानी कंपनी लगातार अपनी सेल्स ग्रो करते जा रही है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। अब अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंसेस भी अगर आप देखेंगे तो 1.8, 1.80, 1.84, 1.50, 1.80, 1.90 और 3.86 करोड़ का ये है। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो मार्जिन है, तो मार्जिन स्टार्टिंग में 12.5% के लगभग था, उसके बाद में हाई गया था जो 33% के लगभग गया था कोविड के टाइम में, और उसके बाद में अभी इनका मार्जिन है 25.91% का है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट भी आप देखिए, तो नेट प्रॉफिट आप देखिए आराम से, तो 11 लाख, 14 लाख, 32 लाख, 47 लाख, फिर यहाँ पर 23 लाख और फिर यहाँ पर 63 लाख। अब ये 23 लाख क्यों है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर इनकी जो डेप्रिसिएशन है वो बहुत ज्यादा लगी है, इस वजह से इनके पास यहाँ प्रॉफिट घटा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे ट्रेंड तो फिर दोबारा 63 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट आ गया। तो कंपनी अभी बहुत छोटी है, 63 लाख का ही सब प्रॉफिट है, तो आप सोच सकते हैं कितनी छोटी कंपनी होगी। अब चलते हैं इसके क्वार्टरली। तो यहाँ पर हाफ ईयरली रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये छोटी कंपनी है, ऐसे SME टाइप की कंपनी है। तो आप ये देख पा रहे हो सेल्स अगर आप देख पा रहे हो तो सितंबर में 2021 में इनकी सेल्स थी 1.38, मार्च में 1.43, सितंबर में फिर 1.14 ही रह गई। लेकिन मार्च 2023 में इनका जो सेल्स निकल गई वो सेल्स अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो 4.07 की सेल्स इनकी निकल गई, और इसी कारण का प्रॉफिट हमको अच्छा खासा देखने को मिला। तो आप यहाँ से पता चल गया कि कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। अब चलते हैं कंपनी के बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट में आप देख पा रहे हो तो कंपनी रिजर्व 11 लाख थे जो बढ़ के 5.5 करोड़ के लगभग हो गए, और साथ ही जो बोरिंग थी, बोरिंग 65 लाख की थी जो अभी सिर्फ 81 लाख की बोरिंग हुई। यानी आप देख पा रहे हो कि अच्छा खासा इन्होंने अपने आप को मैनेज कर रखा है, और उनके पास रिजर्व अच्छे खासे हैं, 5 करोड़ के रिजर्व है उनके, जबकि लाइबिलिटीज कितनी है उनकी 0.81 की इनके पास लाइबिलिटीज है, यानी बोरिंग्स है लोन टाइप में। अब इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है उन्होंने अपनी होल्डिंग को बराबर रखा हुआ है, और पिछले
साल यानी पिछले क्वार्टर में जून 2023 में इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है और बढ़ा के कर ली है दोस्तों 63.92। जैसा कि आप देख पा रहे हो बीच में एफआईआई आया था एक 1.72 और वो अपनी होल्डिंग निकाल के चला गया। तो ये यहाँ पर आप इतना ज्यादा मत करिए, क्योंकि छोटी कंपनी में ऐसा होता रहता है। आपको एक छोटी कंपनी के हिसाब से देखना है, बड़ी कंपनी की तरह थोड़ी है कि वहां पर एफआईआई आके बैठ जाएंगे। बड़ी कंपनी होगी तब अपने आप एफआईआई इसमें आके बैठेंगे। अगर अब देखिए इस शेयर का नाम है तो शेयर का नाम है नापबुक और एक कंपनी का मार्केट कैप है सिर्फ 14 करोड़। मैं इसलिए बोला था दोस्तों कि बहुत छोटी कंपनी है। अगर आपको, इसलिए मैं शेयर ढूंढ के लेके आया हूँ। काफी रिसर्च करने के बाद मैंने कोई शेयर के बारे में ये ढूंढा है जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे को सही लग रहा है। मैं इसमें इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता वो एक बात की बात है, लेकिन पहले आप शेयर का एनालाइज करिए। जो डिसीजन है वो आपका होगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो देख पा रहे हो 14 करोड़ के लगभग है। साथ ही कंपनी की जो प्राइस है वो कितनी है, करंट प्राइस 77, यानी कंपनी के पास सिर्फ कितने शेयर है, 19 लाख। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी के सिर्फ 19 लाख शेयर है, जिसमें से अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आप देखिए 63.92% तो शेयर तो प्रमोटर है, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखे जाए तो 13 से 14 लाख शेयर तो प्रमोटर अपने पास रखे हुए हैं दोस्तों। तो ये एक अच्छी बात है। साथ ही अगर स्टॉक का पी देखेंगे तो 22 का है और इंडस्ट्री का पी देखा तो वहां देखिए 36.1 का है। कंपनी का आरओसी 14.3 और आरओई भी 10 के लगभग है। तो यानी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अच्छी तरह काम कर रहा है। कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटीज दोनों ही अच्छी चल रही है। साथ ही कंपनी देखा था इंटरेस्टिंग वैल्यू के आसपास चल रही, ज्यादा दूर पे है नहीं। तो यानी एक सही लेवल पे हमको ये कंपनी मिल सकती है। अगर अब चलते हैं कंपनी के बिजनेस, तो कंपनी का नाम है नापबुक लिमिटेड और ये सॉफ्टवेयर कंपनी है और ये अपने सॉफ्टवेयर बनाती है, काफी चीजों में ये काम करती है। इसमें कौन कौन सर्विस प्रोवाइड कराती है तो आप ये देखिए। तो जो सर्विस प्रोवाइड कराती है वो है फिनटेक ऐप प्रोवाइड कराती है, उसके बाद है क्लाउड कंसल्टिंग प्रोवाइड कराती है, फिर उसमें आता है ब्लॉकचेन ऐप भी करती है, मोबाइल एप्लीकेशन, एम्बेड ऐप और वेब एप्लीकेशन। इसके बारे में और भी डिटेल जानकारी लेंगे तो आप इसके साथ हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। तो जो किन किन इंडस्ट्री में काम करते हैं आप देख रहे हैं, एनर्जी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सेक्टर, फिनटेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लीगल, इन चीजों में काम करती है। इनके पास जो क्लाइंट देखिए तो सिम्पोलो, सिमिटेक, ट्रेसेंटो, उसके बाद में रैपिडॉप्स, उसके बाद में साहाजी, उसके बाद में ब्राइट सोलर, ये इनके जो क्लाइंट है वो है। इसके बाद में कंपनी का अपने बेसिक डिटेल है कि कंपनी का आईपीओ कब आया था, उसके बाद में इनका रेवेन्यू स्ट्रक्चर है और फिर इसके बाद में इनका जो रेजिग्नेशन दिया था कंपनी सेक्रेटरी ने, वो चीज की बात है। तो आप इस चीज को ध्यान रखना। अब इसके बाद में हमको जानना है कंपनी के बारे में। तो कंपनी की वेबसाइट पे गए, यहाँ पर आप देखिए कंपनी का नाम नापबुक.com, ये साइट से ही मैं साइट पे जाके इसके बारे में पढ़ा। तो कंपनी के बाद में ये 5 चीजों के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके थे। फिनटेक ऐप बनाती है, क्लाउड कंसल्टिंग करती है, उसके बाद में ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम करती है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऐप से रिलेटेड काम करती है और वेब। इसके अलावा इसके कुछ एक 5-6 पॉइंट है जो आपको पढ़ने जरूरी है और इन चीजों के आधार पर ही मैं आपको बताऊंगा। तो पहला है विज मैनेजर यानी विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ से किसी होटल में होगा या किसी काफी सारी जगह होती है जहाँ पर घूमने की फिरने की जगह होती है, तो वहां पर इनको विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इसने अपना ऐप बना रखा हुआ है विज मैनेजमेंट। इसके लिए ये इस पे काम करते हैं। इसके लिए ये प्रोवाइड कराते हैं, यहाँ पर अपना डाटा विजिटर रजिस्टर कर सकते हैं और गेट पास के लिए भी काम आ सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज डिजिटलाइज द प्रोसेस राइट फ्रॉम द मेन गेट ऑफ रिसेप्शन मीटिंग एरिया टू गेट पास। तो इन चीजों के लिए भी काम करती है। तो इसका पहला काम हो गया कि विजिटर मैनेजमेंट के लिए, यानी एक कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी हुई EZEO, यानी आप क्या इसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई कंपनी होती है जो अपनी सप्लाई चेन को इक्विटी करना चाहते हैं, वो करना चाहती है, ध्यान रखना चाहती है और उसमें पूरा मैनेजमेंट करना चाहती है कि कहाँ से सप्लाईमेंट, कहाँ से जो लॉजिस्टिक का सामान है वो निकल चुका है, कहाँ पर अपना जो गुड्स और सप्लाई चेन है उससे रिलेटेड ही काम करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज है ना, ये दोनों B2B और B2C में काम आती है दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे आप इमेज के आधार पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, और आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ही काम करती है। तो सेकंड इनके पास होगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थर्ड के पास। तो थर्ड आईपिंग एंटरप्राइज कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी आईपिंग एंटरप्राइज कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है कि लोगों को जरूर नहीं है कि हर चीज के लिए सोशल मीडिया ऐप जरूर करना पड़े। अगर कंपनी का एंटरप्राइजेस है तो उसको अगर इंटरनल कोई चीज प्रोवाइड कराने तो उसके लिए प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए होना चाहिए। तो ऐसे जो कि डाटा ब्रीच ना किया जा सके बाहर के द्वारा, तो इसके लिए उन्होंने आईपिंग एंटरप्राइज कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलपमेंट किया है जो कंपनियां यूज कर सकती है। फ्यूचर में इसका बहुत ज्यादा यूज हो सकता है दोस्तों। साथ ही अब चलते हैं अब इसके बाद में ई वोटिंग एप्लीकेशन, यानी
कंपनी अपनी क्वार्टरली रिजल्ट या किसी भी एडवांस मीटिंग होती है या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग होती है, उसके लिए वोटिंग की जरूरत पड़ती है, काफी टाइम कोई डिसीजन लेने के लिए वोटिंग की जरूरत पड़ती है। तो ई वोटिंग करने के लिए ये एप्लीकेशन भी प्रोवाइड कराती है, जिसके थ्रू कंपनी अपनी जितनी भी मीटिंग होने वाली है उसके अंदर ये ई वोटिंग कर सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं आगे ई ऑक्शन एप्लीकेशन। ई ऑक्शन एप्लीकेशन क्या होता है दोस्तों की, जैसे कि कोई एनपीओ होते हैं, कभी किसी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होते हैं बैंक के द्वारा, यानी कोई कंपनी अगर दिवालिया घोषित हो जाती है तो ये अपना ई ऑक्शन कराती है और वहां से, क्योंकि जिससे कि जो बैंक्स हैं वो अपना अमाउंट वसूल कर सकें और ये जो डिफॉल्टर है उनके गुड्स का, उनकी असेट्स का सेल्स कराने में मदद कराती है, उनका ऑप्शन कराने में मदद कराती है। तो ये इस चीज के लिए ई ऑप्शन एप्लीकेशन इनकी खुद की है जो ये प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं एसीटी यानी असाइन कोलैबोरेट ट्रैक। ये दोस्तों क्या होता है कि अगर आप अपने कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और अपने नीचे कलीग्स के भी उसमें काम करना है, उसके बाद में अदर कलीग्स में काम करना पड़ता है, उसके बाद सीनियर मैनेजमेंट भी होता है, तो इन चीजों के लिए अगर जो आपने टास्क प्रोवाइड कराया है तो उस पर आप पूरी तरह नजर रख सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं कि अपने कलीग ने या जो भी जो टास्क आपने दिया है वो कितना काम कर किया है आपकी टीम ने, अपनी मैनेजमेंट। तो उससे रिलेटेड आपके इस एप्लीकेशन के थ्रू आप ध्यान रख सकते हैं और उन चीजों को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप चीज समझ में होगी तो ये आपको ये लास्ट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो एक सब लास्ट वाला होगा एक्ट यानी असाइंड कोलैबोरेट ट्रैक, जो कि मैंने आपको बता दिया है। जो कोई भी टास्क होता है उसको मैनेजमेंट करने काम आता है। ई ऑप्शन यानी ऑप्शन करने के लिए काम आता है। इसके बाद ई वोटिंग, वोटिंग के लिए काम आता है कंपनी के द्वारा। इसके बाद आईपिंग यानी प्राइवेट रूप से कोई भी चीज कम्युनिकेशन करने के लिए आईपिंग एंटरप्राइज कम्युनिकेशन सिस्टम है इनका खुद का। उसके बाद में ईजेडईओ यानी कोई भी जो अपने सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए ईजेडईओ इनका है। ठीक है, यानी इजी ऑर्डरिंग मैनेजमेंट सिस्टम ये इनका है। इसके बाद में है विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये काफी चीजें हैं तो इनका फ्यूचर है दोस्तों धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे हर चीज कोई लिखित में काम नहीं आएंगे। उसके बाद में डिजिटल एंट्री होना जरूरी है, तो डिजिटल एंट्री धीरे धीरे होगी तो इस चीजों को काम करते हैं। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्लॉकचेन ऐप और मोबाइल ऐप और इन सब चीजों पे काम कर रही है। तो धीरे धीरे कंपनी की ग्रोथ हो सकती है। हर कंपनी कोई ना कोई कभी ना कभी छोटी होती है दोस्तों, धीरे धीरे वो कंपनी बड़ी होती है। अब यहाँ पर आप देखते हैं इसका चार्ट पे आ जाते हैं आप तो दोस्तों चार्ट अगर आप देख पा रहे हो तो चार्ट में आप देख पा रहे हो ये उसने सपोर्ट लिया है ऑलमोस्ट 50 रुपए के लगभग इसने 2 बार सपोर्ट लिया। उसके बाद में शेयर अपसाइड जाता हुआ दिख रहा होगा यहाँ पर आप देखिए, और बार बार इस शेयर का अपसाइड जाने के बाद ये 70 से 80 रुपए के लगभग यहाँ से रिजेक्शन बार बार आ रहा है और यहाँ से ही इस शेयर को जाना है तो अपसाइड यहाँ से ही जाएगा दोस्तों। तो आप इसमें देख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है दोस्तों की ये एक लॉट वाला शेयर है, यानी इसमें 1600 क्वांटिटी आपको लेनी पड़ेगी। तो जो रिस्क लेना है वो आपको लेना है दोस्तों, तो आपका ही जो डिसीजन है वो होगा। मेरा बस यहाँ पर अपना एडवाइस है, जो मैंने आपको बताया, जो मेरा एनालिसिस हुआ मैंने बताया। आपकी प्योर डिसीजन आप होगा, हम इसके लिए कोई लायबिलिटी नहीं है। आपको ही कोई डिसीजन लेना है कि आपको शेयर में एंट्री करनी नहीं करनी, किस हिसाब से आपको देखना है, सब आपका डिसीजन है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज और किसी शेयर का एनालिसिस के बारे में हमने आपको बताया है कि ऐसी कंपनियां भी मार्केट में अवेलेबल है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।